अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप सऊदी अरेबिया में जॉब सर्च कर रहे हैं और आपका ड्रीम है मक्का या मदीना में काम करना, स्पेशली क्लीनिंग स्टाफ, हाउस कीपिंग, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, सुपरवाइज़र या ऑपरेशंस जॉब, देन ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगी दो डिफरेंट सिचुएशंस। नंबर 1, अगर आप ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में हैं, और नंबर 2, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में हैं और सऊदी आकर मक्का या मदीना में जॉब करना चाहते हैं। साथ ही मैं बताऊंगी जॉब किस टाइप की कंपनी देती है, स्पॉन्सर कौन करेगा, कहाँ अप्लाई करना है और कौन सी ऑफिशियल कंपनी कैरियर वेबसाइट्स चेक करनी है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में हैं। अगर आपके पास वैलिड इकामा है तो आप मक्का और मदीना की जॉब्स के लिए डायरेक्ट कंपनी के करियर पेजेस और रिक्रूटमेंट चैनल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको हरम क्लीनिंग जॉब सर्च करके सिर्फ किसी रैंडम व्हाट्सएप नंबर पर सीवी नहीं भेजना है। मक्का और मदीना में क्लीनिंग, मेंटेनेंस एंड फैसिलिटी ऑपरेशंस का काम अक्सर फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, हॉस्पिटैलिटी कंपनीज और सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल, NASCOM की करियर पेज पर फैसिलिटीज मैनेजमेंट पोजीशन लिस्टेड हैं, इंक्लूडिंग FM सुपरवाइजर, MEP, HVAC टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एंड दूसरे ऑपरेशनल रोल्स। मुहील फैसिलिटीज मैनेजमेंट, ये जो भी मैं आपको बोलती जा रही हूँ ये सारा डिस्क्रिप्शन में भी रिटर्न होगा, आप वहां से जाके भी लिंक कॉपी कर सकते हैं या पर्टिकुलर मुझे आप एक कमेंट भी कर सकते हैं आप मुझे कि लिंक के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो सेकंड इज मुहील फैसिलिटीज मैनेजमेंट, ये भी ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग, सॉफ्ट सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन और कस्टमर सर्विसेज रोल के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है। और TFM फैसिलिटीज मैनेजमेंट की करियर पेज पर क्लीनर, हाउस कीपर्स, केयर टेकर और मेंटेनेंस रिलेटेड पोजीशन भी लिस्टेड है। इसलिए सर्च करते वक्त सिर्फ हरम जॉब मत लिखिए, ये कीवर्ड यूज करें। ये कीवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। फर्स्ट इज क्लीनर, हाउस कीपिंग, फैसिलिटीज मैनेजमेंट, सॉफ्ट सर्विसेज, क्लीनिंग सुपरवाइजर, FM सुपरवाइजर, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, हॉस्पिटैलिटी, मक्का जॉब्स, मदीना जॉब्स। अब बात करते हैं अगर आप मैनेजमेंट लेवल की जॉब चाहते हैं। अगर आप एडुकेटेड हैं और आपका एक्सपीरियंस है तो सिर्फ क्लीनर जॉब्स तक लिमिटेड मत रहिए। फैसिलिटीज मैनेजमेंट सेक्टर में पोजीशंस होती हैं सुपरवाइजर, FM सुपरवाइजर, ऑपरेशंस मैनेजर, फैसिलिटीज मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर। टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, HVAC, सिविल, HSC, CAFM और मेंटेनेंस रोल्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, recent requirement information from FM companies has included roles specifically connected with Makkah and Medina, including FM supervisor, soft services supervisor, CAFM administrators, engineers and HSEQ पोजीशंस। लेकिन याद रखिए हर वैकेंसी एक्सपैट्स के लिए ओपन नहीं होती। कुछ पोजीशंस सऊदी नेशनल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड प्रेफर्ड हो सकती हैं, इसलिए जॉब एडवर्टीजमेंट की नेशनैलिटी रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर आप होम कंट्री में हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या किसी और कंट्री में हैं तो सऊदी कैसे आएं? आपको पहले जॉब ऑफर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उसके बाद एम्प्लॉयर रिक्रूटमेंट और वर्क वीजा प्रोसेस इनिशिएट करता है। सऊदी गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के अकॉर्डिंग परमानेंट वर्क वीजा उन वर्कर्स के लिए होता है जिन्होंने सऊदी अरेबिया में लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन किया हो, और कंपनीज कीवा के थ्रू परमानेंट और टेम्परेरी वर्क वीजा के प्रोसेस एक्सेस करती है। इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, जॉब ऑफर, एम्प्लॉयर, वर्क वीजा प्रोसेस, मेडिकल, बायोमेट्रिक्स, वीजा, सऊदी एंट्री, लीगल वर्क स्टेटस। देखो, पहले आपको जॉब ऑफर मिलेगा, फिर आपको आपका जो वर्क वीज़ा है वो एम्प्लॉयर जो है आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस करेगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका बायोमेट्रिक्स होगा, फिर आपको वीज़ा जो है स्टैंप होगा, सऊदी एंट्री, फिर उसके बाद लीगल वर्क स्टेटस होगा। यानी आप टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पर सऊदी आकर लीगली क्लीनिंग जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। सऊदी लेबर मिनिस्ट्री के रूल्स के मुताबिक नॉन सऊदी वर्कर को वर्क परमिट चाहिए और वो एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर होना चाहिए। अब आता है स्पॉन्सर का क्वेश्चन। अगर आप होम कंट्री में हैं, नॉर्मली जिस सऊदी एम्प्लॉयर ने आपको हायर किया है वही एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका एम्प्लॉयर होता है। आपको किसी इंडिविजुअल आदमी को पैसे नहीं देने हैं, कोई आपको
कहेगा मैं स्पॉन्सर अरेंज करवा दूंगा। कंपनी आपको जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वर्क वीजा प्रोसेस प्रोवाइड करती है एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग। और सऊदी में ऑलरेडी एम्प्लॉयड एक्सपैट के केस में एम्प्लॉयर वर्क स्टेटस को लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू हैंडल करना होता है। सऊदी रूल्स के मुताबिक वर्कर अपने वर्क परमिट पर लिस्टेड प्रोफेशन एम्प्लॉयर के रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम कर सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट्स के बारे में अब मैं बात करती हूँ आपसे। अब कुछ वेबसाइट बता रही हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, आप वहां से भी चेक कर लेना और डायरेक्टली भी आप इसको खुद भी सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज NASCOM, फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी है और ऑफिशियल करियर पेजेस पर वैकेंसी और CV सबमिशन अवेलेबल है। NASCOM CAREES, इस पे आपने जाना है, नीचे लिंक आपको अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में। सेकंड इज मुहील फैसिलिटीज मैनेजमेंट, FM ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग, सॉफ्ट सर्विसेज और स्पोर्ट रोल्स के लिए ऑफिशियल करियर पेज है ये। थर्ड इज TFM फैसिलिटीज मैनेजमेंट, क्लीनिंग के लिए, हाउस कीपिंग, केयर टेकिंग और मेंटेनेंस रिलेटेड वैकेंसीज के लिए ये करियर पेज है। आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएगी जॉब्स। TFM करियर्स, और इसकी जो वेबसाइट थी TFM करियर्स है। नंबर 4 इज SAMAYA, कंस्ट्रक्शन और फैसिलिटीज मैनेजमेंट सेक्टर की सऊदी कंपनी है और ऑफिशियल करियर पेज पर CV सबमिशन ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर 5 इज NCMS, केटरिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। नंबर 5 इज NCMS, केटरिंग एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है और अपनी करियर पेज पर सऊदी अरेबिया के डिफरेंट रीजन्स में अपॉर्चुनिटीज का जिक्र करती है। सर कंपनी ये भी कहती है कि मल्टीपल कंट्री से एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयज रिक्रूट करती है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, इससे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बोले मैं आपकी जॉब मक्का में या मदीना में गारंटीड जॉब लगवा दूंगा, पहले 5,000 या 10,000 रियाल भेजो या वीजा रेडी है बस पासपोर्ट भेजो और पेमेंट करो, तो बिना ऑफिशियल वेरिफिकेशन के पेमेंट मत करें। ऑफिशियल कंपनी वेबसाइट, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस और रिटन जॉब ऑफर वेरीफाई करें। और अगर कोई आपको विजिट वीजा पर बुला कर इलीगल वर्क करवाने की बात करे तो बहुत केयरफुली डील करें। और एक और शॉर्ट टिप देती चलूँ मैं आपको, आप हाँ एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अगर यहाँ पे उम्रा वीजा पे आ रहे हैं या विजिट वीजा पे आ रहे हैं या टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं, हाँ आप इतना कर सकते हैं कि जॉब सर्च कर सकते हैं या आप जॉब सर्च करके उनके ऑफिसेज विजिट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं किस तरह आ सकते हैं, ये वो चीजें आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे वैकेंसीज हैं ये चीज़। लेकिन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक आप जो है वीज़ा पे डायरेक्ट ना आ सके। हाँ बाई चांस अगर आपको कोई रेफरल मिल जाता है, वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, वो उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प हो सकती है कि वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, फिर आप लीगली जो है सऊदी अरब में आ सकते हैं। इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। तो आपको मैं बताते चलूँ, अगर आपका टारगेट मक्का या मदीना में जॉब है तो सिर्फ हरम जॉब सर्च मत करें। क्लीनिंग के लिए क्लीनर, हाउस कीपिंग, सॉफ्ट सर्विसेज, स्किल वर्कर के लिए आप सर्च करें HVAC, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मेंटेनेंस, और एडुकेटेड कैंडिडेट्स के लिए सर्च करें FM सुपरवाइजर, CAFM, HSC, ऑपरेशंस एंड फैसिलिटीज मैनेजमेंट। सऊदी में है तो लोकल ट्रांसफर एलिजिबिलिटी चेक करें, ऑफिशियल करियर पेजेस पर अप्लाई करें, और होम कंट्री में है तो पहले जेन्युइन एम्प्लॉयर और जॉब ऑफर, फिर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस करें। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो सेव करें, शेयर करें, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो सऊदी में जॉब सर्च कर रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। ओके, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।